हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी का रिव्यू आपका हिंदी मीडियम में। तो चलिए बच्चों, टॉपिक को शुरू करते हैं अपने। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था, तो आज का हमारा एनसीईआरटी के रिव्यू में टॉपिक है कोशिका कैसे बनी होती है, कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है। तो कोशिका क्या है बच्चों? विशिष्ट घटकों जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, उनके द्वारा मिलकर के बनी होती है। और ये क्या है? कोशिका एक संगठित रूप या कह सकते हैं हम है। और जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, जिसमें पहला आता है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, दूसरा आता है केंद्रक, और तीसरा आता है बच्चों कोशिका द्रव्य। अब इसमें बच्चों कोशिका भित्ति एक चीज आती है जो आपको केवल और केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती। बाकी की ये तीन चीजें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य आपको सब जगह मिलती है। अब बात करें अगर प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली की, तो ये सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, और जो घटक बाहरी पर्यावरण में है उनसे जो अंदर चीजें हैं या अंदर पदार्थ है उसको क्या करती है? अलग करती है, और उसकी गति को भी नियंत्रित करती है। यानी क्या करती है? कोशिका में कोई चीज जानी है या नहीं जानी, या कोशिका से कोई चीज बाहर जानी है या नहीं जानी, इसको नियंत्रित करती है। मान लीजिए अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तो कोशिका के आर पार ये विसरण प्रक्रिया द्वारा ही क्या कर सकते हैं बच्चों? आ जा सकते हैं, और जिसे हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है बच्चों? गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसमें होती है। होता क्या है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे इसकी क्या होगी? सांद्रता ज्यादा होगी, और बाहर जो है कम है। तो होगा क्या? ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगी। फिर अगर बात करें हम, बाहर O2 की सांद्रता ज्यादा है और अंदर हो गई कम, तो ये क्या करेगी? अंदर की ओर जाना शुरू कर देगी बच्चों। ठीक है, यानी कि क्या होगा? गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती चल जाएगी। और ये क्या होता है कोशिका में? किसके द्वारा होता है बच्चों? आपका जो प्रक्रिया है विसरण द्वारा, ये अंदर और बाहर भूमिका होती है, यानी गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। अब जल में भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? परागामी झिल्ली जो है वो लग जाती है, जिससे विसरण को हम क्या कहने लगते हैं? प्रसारण कहने लगते हैं। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। तो प्रसारण में क्या होता है? जल के अणु वर्णात्मक प्रागण्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। अब इस तरह के विलयन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों। इसमें मान लीजिए सबसे पहला विलयन आता है अल प्रसारण दाबी विलयन, यानी कि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में, अर्थात यानी कि हमने क्या किया? जल जिसमें शक्कर और नमक की मात्रा कम है, उस जल में कोशिका को रख दिया, तो प्रसारण होगा, उसके अंदर जल चला जाएगा, और क्या होगा? वो फूल जाएगी कोशिका। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम दूसरी तरीके की बात करें, तो वो है संप्रसारी विलयन, जिसमें क्या होता है? अंदर और बाहर जो जल की सांद्रता है वो बराबर होती है, तो इसमें कोई गति नहीं होगी यहाँ पे। तीसरा क्या है बच्चों? अति प्रसारिणी दाबी विलयन। ऐसी कोशिका में क्या होगा? जो अंदर का पानी है वो भी बाहर की साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिका जाएगी सिकुड़। अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक तंडु जो अंडा है उसको तनु हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल के में डालकर जो उसका बाहरी आवरण है या कवच है उसे हटा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है वो कवच हट जाएगा। अब क्या हुआ? उस अंडे की जो पतली त्वचा है उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अंडे को हम क्या करते हैं? शुद्ध जल में रखें, तो 5 मिनट बाद उसका अवलोकन करने पर हमें क्या होगा कि प्रसारण द्वारा जल अंदर चला गया है। लेकिन जब हम इसी अंडे को क्या करें? नमक के सांद्रता वाले विलयन में रखें, तो 5 मिनट बाद हमें देखने को मिलेगा क्या? कि वह सिकुड़ चुका है। ऐसा ही हमको हमें सूखी किशमिश और खुबानी के साथ देखने को मिलता है, जिसे हम जल में रखने पर हम क्या हमें देखने को मिलता है कि वो फूल जाती है बच्चों। अब जो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों जो होते हैं उसमें अधिकांश पादप कोशिकाएं जो प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करती हैं, और पौधों के मूल द्वारा यानी जड़ों द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का ही एक उदाहरण है। यानी कि एक कोशिकाएं
और जो जलीय जीव हैं उनकी उनमें और पादप कोशिकाओं में प्रसारण द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जीवन में विसरण तथा गैसों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो गैसों का आदान प्रदान होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर होगी तो जीवन चलता रहेगा। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर, तो आपका जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो भी चलती रहेगी। तो इससे क्या होगा बच्चों, विसरण वाली प्रक्रिया हो रही है। और प्रसारण वाली प्रक्रिया की अगर बात करें तो इससे क्या होगा, इससे जो आवश्यकता है, चीज़ों की जरूरत है, वो भी पूरी हो रही है बच्चों। अब बात आती है कोशिका के अंदर लचीला जो सामान होता है वो ऐसा किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है बच्चों लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जो कि कार्बनिक अणु होते हैं बच्चों। अब बच्चों ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है और लचीलापन इसमें होता है। तो एक कोशिकीय के जीव क्या करते हैं भारी पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसे हम कह देते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब ये बाहर निकलता है तो उसे हम कह देते हैं एक्सोसाइटोसिस। और अमीबा अपना जो भोजन है इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है या पूरा करता है, खाता है बच्चों। अब इसके 2 प्रश्न है बच्चों, अगली वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वाला टॉपिक हो गया आपका यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।